सर आप इमेजिन करिए, थका हुआ इंसान पूरे दिन काम करके घर जा रहा हो और अचानक से बिना किसी धमाके के, बिना किसी आग के 11 लोग मर जाएं और 5,500 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएं। ऐसा हुआ। टोक्यो के सबवे के अंदर सरीन गैस केमिकल एजेंट लीक होने से, इट वाज अ टेररिस्ट अटैक, ऐसा हुआ वहां पर। यह संभव है, यह भारत में भी हो सकता है। और यह तो शुक्र है वहां पर जो केमिकल एजेंट इस्तेमाल हुआ था बहुत पुअर क्वालिटी का था। अगर वो बहुत पोटेंट क्वालिटी का होता तो तबाही मच जाती। उसी तरह 9/11 जो अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, जब अमेरिका उससे उभर रहा था, उसके बाद लोगों के घरों में चिट्ठियां आनी शुरू हुई। जो चिट्ठी खोल रहा था खोलते ही मर जाता था। उसके अंदर एंथ्रैक्स लेस्ड लेटर थे। ऐसा भारत में भी एंथ्रैक्स लेस्ड लेटर्स ऐसा भारत में भी हो सकता है। देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना, और उसीलिए ये जो अमेंडमेंट आया है बिल के अंदर, ये देश को सुरक्षित करने के लिए आया है। आप छोटा राष्ट्र, रोग नेशन, कोई ऐसा टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप, वो ये सब करने की संभावना रखते हैं। और ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, इनका बड़ा साधारण तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है, इनका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी साधारण तरीके से होती है। ये आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाइए, आप वहां से अलग अलग चीजें खरीद कर उसको जोड़कर आप केमिकल एजेंट बना सकते हैं। और इसीलिए इस बिल को लाया गया है ताकि इसे रोका जा सके। ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसका इस्तेमाल भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये कहां तक, कितनी दूरी तक नष्ट करेगा, कितनी तबाही मचाएगा, इसका कोई एनालिसिस नहीं करा जा सकता पहले से। मैं अगर कंपेयर करूं, अगर आप गोली चलाते हैं तो सही निशाने पे एक जगह जाके लगती है, लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कॉम्बेटेंट्स और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं करता, तो बड़े पैमाने पे तबाही मचाते हैं। फिर इकोसिस्टम को बर्बाद कर देते हैं, आपके प्लांट्स है, एनिमल्स है, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर देते हैं। अब ये केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। और इन सब के डेवलपमेंट के ऊपर निगाह रखी जा सके, इनकी फाइनेंसिंग कैसे हो रही है, उन लोगों के ऊपर भी निगाह रखी जा सके, इसलिए ये बिल लाया गया है। मैं अभी की बात नहीं करता, मैं 2014 की बात करता हूं, जब सरकार हमारी बनी थी। उस समय एक सर्वे हुआ, लोकनीति सर्वे, और उसमें पूछा गया कि कौन सी पार्टी है जो देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है। हु आर यू मोस्ट कॉन्फिडेंट इन नेशनल सिक्योरिटी? 31% लोगों ने बीजेपी को एज द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टी कहा जो देश की सुरक्षा करती है। ये 2014 की बात है, और उसके बाद तो अनेकों ऐसे काम हुए हैं जो सरकार ने करे जिससे देश की सुरक्षा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इंटरव्यू प्रधानमंत्री जी बनने से पहले का, उनसे जब पूछा गया कि जब कोई आतंकी ग्रुप या रोग नेशन हमला करता है तो किस तरह से जवाब देंगे, उन्होंने उस समय कहा था कि मैं उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। और आज जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं या एयर स्ट्राइक्स होती हैं, ये भारत का उन्हीं की तरीके से जवाब देने का एक उदाहरण है। आज देश सिक्योर हो रहा है, जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के ऊपर, इंटरनेशनल एंटी टेरर अलायंस बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा। भारत अपने आप में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें उभर रहा है, जो बदलती वैश्विक व्यवस्था है उसके अंदर भारत बदल रहा है।